80 शब्द प्रति मिनट शुरू। वर्तमान समय में बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या बनी हुई है विराम। चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश, दोनों की ही अर्थव्यवस्थाओं को यह समान रूप से प्रभावित कर रही है विराम। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में तो यह विस्फोटक रूप धारण किए हुए हैं विराम। भारत में इसके प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि, पूंजी की कमी आदि हैं विराम। यह समस्या आधुनिक समय में युवा वर्ग के लिए अत्यधिक निराशा का कारण बनी हुई है विराम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था, बिना उन्हें रोजगार मिले जो रोजगार चाहते हैं, समाज के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किए जाने की बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता। वास्तव में आज बेरोजगारी न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व के लिए एक विकट समस्या हो गई है विराम। बेरोजगारी का अर्थ है कार्य सक्षम होने के बावजूद एक व्यक्ति को उसकी आजीविका के लिए किसी रोजगार का न मिलना। अर्थात जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक दर पर भी काम करने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता, तब ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार तथा ऐसी समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है विराम। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO ने बेरोजगारी को इस प्रकार से परिभाषित किया है, यह वह अवस्था है जिसमें काम के अभाव में लोग बिना कार्य के रह जाते हैं विराम। ये कार्यरत व्यक्ति नहीं हैं, किंतु रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों आदि के माध्यम से या संभावित रोजगार दाताओं को आवेदन देकर या वर्तमान परिस्थितियों और प्रचलित मजदूरी दूर पर कार्य करने की अपनी इच्छा प्रकट कर कार्य तलाशते हैं विराम। रोजगार के अभाव में व्यक्ति असहाय हो जाता है विराम। ऐसे में अनेक प्रकार के अवसाद उसे घेर लेते हैं। फिर तो न चाहते हुए भी कई बार वह ऐसे कदम उठा लेता है जिसकी कानून अनुमति नहीं देता। बेरोजगारी के आंकड़े के स्रोत और नवीनतम आंकड़े। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े के स्रोत भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रोजगार एवं बेरोजगार संबंधी रिपोर्ट तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े हैं विराम। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा वर्ष 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 6.1% है, जो विगत 45 वर्षों में सर्वाधिक है विराम। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बेरोजगारी की दर अधिक है विराम। देश स्तर पर महिलाओं की बेरोजगारी दर जहां 5.7% है, वहीं पुरुषों में यह दर
6.2% है विराम। इस संदर्भ में शहरों की हालत गांवों की अपेक्षा निम्न है विराम। शहरों में बेरोजगारी की दर गांवों की तुलना में 2.5% अधिक है विराम। जहां शहरों में 7.8% शहरी युवा बेरोजगार हैं, वहीं गांवों में यह आंकड़ा 5.3% है विराम। भारत में बेरोजगारी के स्वरूप निम्न हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं विराम। संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है विराम। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का है विराम। अल्प रोजगार, इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है और जिनके द्वारा वे कुछ अंशों तक उत्पादन में योगदान देते हैं, किंतु इनको अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता विराम। इसमें कृषि में लगे श्रमिक भी आते हैं जिन्हें करने के लिए कम काम मिलता है विराम। छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी, इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती, अर्थात यदि उन श्रमिकों को उस कार्य से निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता विराम। इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है विराम। कृषि में इस प्रकार की अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता है विराम। खुली बेरोजगारी, इससे तात्पर्य उस बेरोजगारी से है जिसके अंतर्गत श्रमिकों को बिना किसी कामकाज के रहना पड़ता है, उन्हें थोड़ा बहुत भी काम नहीं मिलता है विराम। भारत में बहुत से श्रमिक गांवों से शहरों की ओर काम की खोज में आते हैं, किंतु काम उपलब्ध न होने के कारण वहां बेरोजगार रहते हैं विराम। इसके अंतर्गत मुख्यतः शिक्षित बेरोजगार तथा साधारण अदक्ष बेरोजगार श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। पूर्ण विराम।